हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मनोज सोनी। तो अब तक हम बात कर चुके हैं हेडिंग टैग्स के बारे में और सेपरेशन टैग्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चरल टैग्स के बारे में और सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल टैग्स और सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल टैग्स क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि आप ये आज तक की वेबसाइट देख रहे हो, इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे एक नेविगेशन है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बैनर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलम्स क्रिएट हो गए और कॉलम्स के अंदर भी हमारे अलग अलग तरीके के कॉलम्स है, कुछ बोल्ड है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन के संग आ रहे हैं, कुछ वर्टिकल कॉलम के संग आ रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वेबसाइट का। अब इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए कुछ टैग्स को यूज़ करा होगा। अब वो टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ जल्दी से HTML फाइल के अंदर। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रक्चरल टैग्स के अंदर हमारे जो टैग्स आते हैं वो सबसे पहले HTML टैग्स ही होता है। ठीक है, अब HTML भी तो हमारी हेल्प कर ही रहा है ना एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो ये भी हमारा जो टैग है वो एक स्ट्रक्चरल टैग्स के अंदर काउंट होता है। पहला स्ट्रक्चरल टैग्स HTML टैग्स हो गया, दूसरा स्ट्रक्चरल टैग्स हमारा फिर हेड हो गया। ठीक है, अब हेड के अंदर हम मीटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर वो कंटेंट के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मदद करता है, क्योंकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर हमारा बॉडी टैग आ जाता है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल टैग ही है। ठीक है, और हम इसके अंदर भी पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चरल टैग ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे दो टैग और होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल टैग्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो वो होता है हमारा div और टू क्रिएट बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी बॉक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद हमारा जो एक अनदर टैग होता है वो होता है स्पैन। ठीक है, तो ये भी हमारा एक समझ लीजिए बॉक्स ही क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। टू क्रिएट इनलाइन बॉक्स। ठीक है, अब ये इनलाइन बॉक्स क्या है और ये नॉर्मल डिव का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमारा, मैं इसको HTML फाइल को ओपन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने डिव क्रिएट करा तो ये एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। ब्लॉक मतलब एक बॉक्स क्रिएट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और वो बॉक्स जहाँ तक उसे स्पेस मिलेगा वहाँ तक फैल जाएगा, उसे हम ब्लॉक स्पेस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उसका टाइप है, डिस्प्ले का टाइप है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहने वाला है। ठीक है, मैं अब वो आपको कैसे नज़र आएगा, या तो मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल दूँ या फिर इसमें बॉर्डर लगा दूँ तब वो नज़र आएगा। तो ये थोड़ा सा CSS का पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और CSS भी हम सीखेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, सॉलिड रेड, और सेम बॉर्डर मैं स्पैन के अंदर भी डाल देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि जो डिव है, डिव हमारा जहाँ तक हमारा पेज है फुल विड्थ वहाँ तक फैल जाएगा, पर जो हमारा स्पैन है वो सिर्फ वहीं तक फैलेगा जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनलाइन टैग है। जो स्पैन है हमारा वो इनलाइन टैग है, और जो डिव है उसका जो बिहेवियर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक टैग है। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो डिव हमारा है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक उसे विड्थ मिली, यहाँ तक जनरेट हो गया, और जो हमारा स्पैन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ, वहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बीच में मैं BR टैग डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे सिमेंटिक HTML टैग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक HTML टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक HTML टैग्स का मतलब है मीनिंगफुल टैग, ताकि गूगल को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ये पता लग सके कि कौन सा टैग क्या रोल अदा कर रहा है वेब पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा हेडर जो टैग है वो डिनोट करता है हमारे हेडर को, वेब पेज के हेडर को। इसी तरह से हमारे पास फूटर आ जाता है, जो कि हमारे फूटर बनाने के काम आता है। ठीक है, और अब इसे पढ़ के आपको साफ साफ पता लग रहा है कि हेडर टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, फूटर टैग किस लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही फिर हमारे पास एक साइड टैग है, जो कि हमारा साइड बार के काम में आता है। ठीक है, साइड बार क्रिएट करने के काम आता है। ऐसे ही फिर हमारा एक सेक्शन टैग है, जो कि हमारा सेक्शन को क्रिएट करने में काम आता है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक।
ठीक है। और फिर ऐसे ही एक मेन टैग है। मेन टैग हमारा जो भी सारा जो हमारा कंटेंट है वो मेन टैग के अंदर आता है, मेन कंटेंट, ठीक है। और अभी इसका कुछ भी इतना ख़ास आउटपुट आपको मतलब या डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ना कोई बैकग्राउंड कलर दिया है ना कुछ भी दिया है, ठीक है। पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा हेडर है तो वो हमारा हेडर क्रिएट करने के काम में आएगा, बाद में हम इसमें CSS लगा के वो सब कुछ भी सीखेंगे। फूटर है तो फूटर क्रिएट करने के काम में आएगा हमारा टैग, और असाइड है तो हम साइड बार क्रिएट करने के लिए असाइड टैग का यूज़ करेंगे। सेक्शन है तो हम उसको एक कोई सेक्शन क्रिएट करने का यूज़ करेंगे। देखिए सेक्शन जैसे कि मान लीजिए हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, ठीक है, या फिर हमारा कहीं पे कुछ थंबनेल्स है, ठीक है, यूज़र्स के, तो इस तरीके के हम मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन टैग जो हमारा वेब पेज के अंदर एक मेन टैग होता है जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है, उसके काम में आता है। और फिर इसी तरीके से हमारा एक नेविगेशन टैग होता है जिसको हम नैव से डिनोट करते हैं, इसके अंदर हम नेविगेशन क्रिएट करते हैं। और फिर इसके अलावा हमारे पास एक टैग आता है फिगर, जिसके अंदर हम मोस्टली पिक्चर को डालने के लिए काम होता है। और इसके अलावा हमारे पास फिगर कैप्शन होता है, सॉरी फिग कैप्शन, ठीक है, तो ये पिक्चर की कैप्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है या इनको यूज़ करके वेबसाइट का पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि हेडर हमारा हेडर क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, फूटर हमारा फूटर क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, साइड टैग हमारा साइड बार, जो कि हमारी वेबसाइट का कई बार साइड बार होता है, जैसे कि हम आज तक में भी ये एक साइड बार यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सेक्शन को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अगर इस वेब पेज की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सेक्शन हैं, ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के लिए काम में आएगा। जैसे कि एक वीडियो सेक्शन है, एडवर्टीज़मेंट सेक्शन है, ठीक है, और कुछ बड़ी खबरें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो उसका एक अलग सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक मेन टैग तो हमारा सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा, जिसके अंदर हमारे सारे टैग्स इंक्लूड होंगे। और नेविगेशन है तो जैसे ये नेविगेशन हो गई तो ये नेविगेशन क्रिएट करने के काम में आएगा। और फिर फिगर कैप्शन है तो जैसे कोई हम पिक्चर लगा रहे हैं उसके नीचे कोई कैप्शन लिखना है तो हमें उसके लिए काम में आएगा। और फिगर कैप्शन और फिगर हम यूज़ करेंगे पिक्चर को डालने के लिए। तो ये हमारे कुछ मीनिंगफुल HTML टैग्स हो गए जिनको हम सिमेंटिक टैग्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारा डिव टैग हो गया जो हमारा सेपरेशन या स्ट्रक्चरल टैग के नाम से जाने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।